हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको कोई भी कूपन या फिर पैकेज नहीं परचेज करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। और आपने जैसा कि देखा होगा कि जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं ये करते हैं कपड़ों की धुलाई, पर आज हम जो है साबुन और डिटर्जेंट की ही धुलाई करने वाले हैं रसायन विज्ञान में। बात समझ में आ रही है? तो आज की जो क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं जिसको शायद आपने कक्षा 10वीं के पहले नहीं देखा होगा। मतलब हम बात करेंगे कि साबुन और डिटर्जेंट जो होते हैं, अपमार्जक जो होते हैं, वो कपड़ों की धुलाई किस तरीके से करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस चैप्टर में हम किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, कहां तक हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज का हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? तो देखो भाई, कौन सा अध्याय चल रहा है अपना? अध्याय क्रमांक 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें इस पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने भली भांति कंप्लीट कर लिया है। अब समय है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ने का, जिसका नाम है साबुन और डिटर्जेंट। अब देखो क्या क्या पढ़ लिया। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कार्बन जो होता है उसमें होता है सहसंयोजी आबंधन, जिसके कारण जो है वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। साथ में हमने कार्बन के अवतार यानी कि अपर रूप भी देख लिए, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, C60 फुलेरिन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें। हमने ये जाना कि जो कार्बन है उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, उसकी चतुसंयोजकता होती है, उसमें श्रृंखलन का गुणधर्म होता है, जिसके कारण वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन। इन्हीं हाइड्रोकार्बन में हमने आगे ये पढ़ा कि समजातीय श्रेणी होती है, और जब यह समजातीय श्रेणी प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ जाती है तो उस अवस्था में निर्माण होता है बहुत सारे कार्बनिक रसायन का, बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का। साथ में हमने ये देखा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि दहन हो गया, संकलन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, विस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में देख लिया है स्टूडेंट्स। अब समय आता है और क्या देखा, तो हमने देखा है एल्कोहल और इथेनॉइक एसिड के बारे में भी। तो पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन के दो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जिसमें से एक अल्कोहल है और दूसरा आपका इथेनॉइक एसिड है। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर की जो यात्रा है उसको हम एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। अब समय है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ने का, जिसका नाम है साबुन और अपमार्जक। साबुन यानी कि सोप, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट पाउडर। बात समझ में आ गई? तो आज जो है हम कौन से यौगिक पढ़ेंगे भाई? साबुन के बारे में बात होगी, और बात किसके बारे में होगी? अपमार्जक के बारे में बात होगी, और ये बात भी होगी कि ऐसा क्या होता है कि जो साबुन होता है वो किसी कपड़े के ऊपर से जो तेल की बूंदें होती हैं, जो ग्रीस होता है, जो तेलीय पदार्थ होता है, उसका किस तरीके से निष्कर्षण कर देती है, उसको किस तरीके से बाहर निकाल देती है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, रसायन विज्ञान की आज होने वाली है धुलाई, क्योंकि आज हम धोने वाले हैं साबुन को और अपमार्जक को हमारे पढ़ाई के दृष्टिकोण से। बात समझ में आ गई? नोट कर लो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो साबुन है वो क्या है और जो अपमार्जक है स्टूडेंट्स वो किस चिड़िया का नाम है ना? तो इतना नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो। तो पहले आप जो हो गया है उसको नोट कर लें, उसके बाद आप जो पढ़ने वाले हैं उसको नोट कर लें, और यदि आपके पास रंग बिरंगे पेन हैं, आप पेन कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, तो आप बढ़िया तरीके से इसको कॉपी में ड्रॉ कर लें, नोट कर लें, जिससे क्या होगा, आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपको परीक्षाओं के समय पर पढ़ने में आएगा बहुत ही ज्यादा मजा। कुछ भी लिखोगे, कैसा भी लिखोगे, उल्टा सीधा, पढ़ने में आएगा नहीं मजा, पर यदि बढ़िया तरीके से बनाओगे, जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि हम बनाएं, तो उससे क्या होगा कि पढ़ने में आती है मजा। बात समझ में आ गई? चलिए जल्दी से नोट किया जाए, रिज्यूम कर दिया जाए वीडियो को और फिर नोट किया जाए। बात समझ में आ गई? चलो। और यदि अभी तक के किसी टॉपिक में कहीं पर भी कोई आपको डाउट है तो आप उसे पटक दीजिए कमेंट बॉक्स में, वहां पर मैं आपके सारे परेशानियों का निवारण करूंगा, समाधान करूंगा। बात समझ में आ गई? चलो तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो साबुन है ये बेसिकली है क्या। स्टूडेंट्स अब एक बात बताओ, क्या हम कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं? क्या हमने सबसे पहले कार्बन पढ़ा?
फिर हमने कार्बन में उसका सबसे जिगरी लंगोटिया यार यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ दिया और उसके कारण बना आपका हाइड्रोकार्बन। फिर हाइड्रोकार्बन में हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, उसको जोड़ना शुरू किया और हमें मिले अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिक, जैसे कि आपका अल्कोहल या फिर आपका इथेनॉइक अम्ल। कुछ इसी तरीके से निर्माण होता है साबुन का और किसका, अपमार्जक का। तो देख लेते हैं कि ये जो साबुन होते हैं, अपमार्जक होते हैं, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, निर्माण किस तरीके से होता है और परिभाषाएं क्या होती हैं, राइट। क्योंकि अब उसको मैं क्लास के बीच में लिखता तो बहुत सारा समय चला जाता और हमें क्या करना है, पढ़ाई जो है वो तो करनी है, साथ में लगाने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। क्लियर। अब देखो खेल शुरू करते हैं आज का, ठीक है। देखो ध्यान से, साबुन क्या है, जो चीज पढ़ाई जा रही है सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। ये जो है बीच वाला भाग है, इसको अपने को नहीं देखना है। यहां पर हम खींच देते हैं एक लाइन, तो ये हो गई आपकी एक लाइन। तो ये हो गई स्टूडेंट्स एक लाइन। ऊपर वाला जो भाग है वो साबुन है, नीचे वाला जो भाग है वो अपमार्जक है। बात समझ में आ गई। अब देखो साबुन क्या है भाई, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक हैं। उच्च अणुभार का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे हाइड्रोजन, कुछ एक नाइट्रोजन, कुछ एक आपके ऑक्सीजन आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये बनते हैं उच्च अणुभार वाले आपके कार्बनिक यौगिक। क्यों बनते हैं ऐसा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के परमाणुओं के बीच में आपस में हो जाता है खेल, मैच फिक्सिंग हो जाती है और वो करते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन के कारण क्या होता है, कार्बन का एक परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें मिलते हैं उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक। अब कैसे हैं भाई, तो ये एक प्रकार के क्या हैं, लवण हैं। अब सवाल पैदा होता है कि लवण क्या है, तो एक भाग ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव होगा, दूसरा भाग नेगेटिव होगा, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं लवण। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो लवण होते हैं किसके होते हैं, सोडियम के और पोटेशियम के होते हैं। किसके होते हैं, सोडियम के और पोटेशियम के जो लवण होते हैं, नमक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, साबुन जो है उच्च अणुभार वाले तेलीय, इसको भी आप जोड़ेंगे तेलीय। तेली क्या होगा, तो भाई वसा युक्त होगा। तेली क्या होगा, वसा युक्त होगा। हम एक जादू के बारे में भी बात करेंगे जब इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद, है ना। तो साबुन क्या है स्टूडेंट्स, तो आपका जो साबुन है वो बेसिकली क्या, अरे अच्छे से नहीं बन रहा। साबुन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो साबुन है आपका उच्च अणुभार वाले तेलीय कार्बनिक यौगिक, जो कि सोडियम और पोटेशियम के क्या हैं, लवण हैं। कैसे दिखेंगे, तो इस तरीके से दिखेंगे। देखो उच्च अणुभार 17 कार्बन, श्रृंखलन के कारण क्या हुआ, 17 कार्बन एक साथ कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। तो देखो कैसे हैं, 17 कार्बन, यहां पर देखो 35 आपके हाइड्रोजन हो गए और यहां पर क्या रहा होगा, सोडियम की जगह यदि हाइड्रोजन रहा होगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आप R या फिर किसी भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या फिर हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ जब आप COOH लिखते हो तो ये हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब हमने एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी थी पिछली कक्षा में, तब हमने ये जाना था कि इस हाइड्रोजन को हमने हटाया था और इस हाइड्रोजन की जगह हमने लगा दिया था, हाइड्रोजन को हमने हटाया था और इसकी जगह हमने लगा दिया था सोडियम। बात समझ में आई। तो बन गया ना साबुन। बड़ी सिंपल सी कहानी है, हाइड्रोजन हटाइए, सोडियम लगाइए और साबुन बनाइए। बात समझ में आ रही है। तो साबुन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा आपको वहां पर सोडियम। क्लियर। तो देखो उसी को हम स्ट्रक्चर के रूप में बनाएंगे तो ऐसा हमको दिखेगा, ये वाला ऑक्सीजन इधर फिट हो जाएगा तो वैसा दिखेगा। बात समझ में आ गई। तो हाइड्रोजन हटाइए, सोडियम लगाइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से हाइड्रोजन हटाइए, सोडियम लगाइए और साबुन बनाइए। क्लियर है कहानी। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, सोडियम का भी हो सकता है लवण और पोटेशियम का भी। तो ऊपर सोडियम वाला, नीचे पोटेशियम वाला। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी कहानी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही रहेगा,
हाइड्रोजन हटेगा तो या तो सोडियम आ जाएगा या फिर आ जाएगा पोटेशियम। जो चीज हमको मिलेगी वो क्या होगा? साबुन। तो परिभाषा देख लो। परिभाषा के साथ साथ आप क्या देख लेंगे भाई? सूत्र भी देख लेंगे। परिभाषा के साथ साथ आप क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, है ना। तो साबुन का परिभाषा देख ली, सूत्र देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं साबुन से भी एडवांस यदि कुछ होता है, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि आपका अपमार्जक। अब ये क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, उच्च अणु सूत्र वाले, अणु वाले या सूत्र वाले, ठीक है, अणु भार वाले लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट लवण। कौन से? अमोनियम और सल्फोनेट लवण। जब बात कर रहे थे किसकी? साबुन की, तो कैसे सॉल्ट थे भाई? सोडियम और पोटेशियम। साबुन में क्या आएगा? सोडियम और पोटेशियम। पर जब हम बात करेंगे अपमार्जक की, तो अपमार्जक होगा आपका क्या 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 क्या? अमोनियम और सल्फोनेट लवण। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है आपका जो अपमार्जक होगा, डिटर्जेंट पाउडर होगा, वॉशिंग पाउडर। याद करो, इसके बाद एक बढ़िया आता है जया, सुषमा, हेमा और समथिंग समथिंग, राइट। बात समझ में आ गई? तो वो क्या होगा आपका? निरमा, यानी कि अपमार्जक। ठीक, तो देखो, तो उच्च अणु वाली लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम, अमोनियम क्या होगा? NH4, या फिर सल्फोनेट क्या होगा? तो सल्फोनेट होगा SO3Na। तो अमोनियम या सल्फोनेट लवण जो होंगे उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स अपमार्जक। अब एडवांस्ड क्यों कहा मैंने? क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की जो जल होती है उसके साथ कर लेते हैं अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? अच्छा, सूत्र कैसा होगा, संरचना कैसी होगी, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, यहां पर ये जो स्पीड ब्रेकर जैसा बना है ना, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ आपस में बने हुए हैं, ये दर्शा रहे हैं आपके हाइड्रोकार्बन की चेन को। यानी कि ये जो काले कलर से इतना बड़ा दिख रहा है, ये आपके हाइड्रोकार्बन की है श्रृंखला। कुछ ऐसे ही लाल कलर से नीचे जो आपको दिख रहा है, ये भी है स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा भाग है ये है आपका सल्फोनेट। अच्छा, ध्यान से देखो, सोडियम ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए तो हम प्रक्रियात्मक समूह उसमें सक्रियता श्रेणी में पढ़ते हैं कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं, कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिए, तो ये थी आपकी हाइड्रोकार्बन चेन, साथ में था आपका सल्फोनेट। आपका बेंजाइल भी हो सकता है, यहां पर बेंजीन भी हो सकता है, पर फिर से सल्फोनेट आ जाएगा। तो सल्फोनेट कितना कितना कितना, ध्यान से देख लो, तो ये हो गया आपका सल्फोनेट वाला भाग, ये हो गया आपका सल्फोनेट वाला भाग। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्या होता है सूत्र किसका भाई? अपमार्जक का। तो ये रहा सूत्र। कैसी होती है संरचना? तो ये, हालांकि कक्षा 10वीं में बार बार नहीं पूछा जाता है, पर इन केस कभी आ गया तो आपकी तैयारी जो है वो एक टॉपर जैसी रहनी चाहिए। मतलब ये कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए अपने चैप्टर के बारे में। चलिए, साबुन देख लिया, अपमार्जक देख लिया। अब एक काम करते हैं, जल्दी से दोनों के बीच में अंतर हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि साबुन जो है वो कपड़े की धुलाई किस तरीके से करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला अंतर तो परिभाषा का है। पहला जो अंतर है वो किसका है भाई? परिभाषा का है कि साबुन जो है वो सोडियम और पोटेशियम के कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले। पर आपका जो अपमार्जक है वो अमोनियम और सल्फोनेट लवण है। मतलब ये कि यदि वो सिंपली तरीके से इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो आपका क्या होगा भाई? साबुन होगा। बट यदि उसके अणु सूत्र में कार्बन वगैरह हटकर वहां सल्फोनेट आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा आपका अपमार्जक। ठीक है, चलो, पहला ये हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो साबुन है वो सिर्फ मृदु जल यानी कि मीठे पानी में अच्छा झाग देता है। साबुन जो है वो सिर्फ मीठे पानी में, मृदु जल में कपड़ों की सफाई कर सकता है। पर जो अपमार्जक है वो मीठे पानी में यानी कि मृदु जल, खारे पानी में यानी कि कठोर जल, दोनों के साथ ही अभिक्रिया कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि जहां पर खारा पानी होता है हैंडपंप का, कुएं का, जब वहां पर कपड़े साफ किए जाते हैं साबुन से, तो झाग अच्छे तरीके से नहीं बनता है, पानी बहुत ज्यादा लगता है और कपड़े जो हैं वो ठीक तरीके से साफ नहीं हो सकते या फिर देरी से साफ होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साबुन है कपड़े को नुकसान कम पहुंचाएगा, पर खारे पानी के साथ में अभिक्रिया जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो खारे पानी में आप यदि कपड़े साफ करोगे तो साबुन आपको ज्यादा लगेगी। पर जब आप बात करते हैं डिटर्जेंट की, तो उसमें क्या होता है कि वो खारा पानी और मीठा पानी यानी कि कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ करता है अभिक्रिया।
क्लियर हो गया। इस तरीके से साबुन जो है वो सस्ती होती है, डिटर्जेंट जो है वो महंगा होता है। बात समझ में आ गई। चलो, साबुन जो है वो कपड़े को कम नुकसान पहुंचाती है, डिटर्जेंट जो है वो कपड़े को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साबुन की जो अभिक्रिया करने की दर है, धुलाई करने की जो दर है वो कम होती है, डिटर्जेंट की जो धुलाई करने की दर होती है वो ज्यादा होती है। और हमारी जो केमिस्ट्री को लेकर डर है, उसकी धुलाई करने की, उसकी धुनाई करने की जो दर है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। चलो, साबुन समझ लिया, अपमार्जक समझ लिया। अब एक काम करते हैं, अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी जो साबुन है वो किस तरीके से निर्माण करती है झाग का, और कैसे वो जो है पानी की हेल्प से आपके जो कपड़े के ऊपर कोई भी ऐसे, अब जैसे ये मैंने टी शर्ट पहनी है, ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, बहुत देर पसीना आएगा तो क्या होगा, ये यहां पर कॉलर में ना तेली टाइप के जो आपकी परत आ जाएगी, तो साबुन उसको साफ कैसे करेगी। बात समझ में आ रही है। तो कैसे करेगी उसको हम समझ लेते हैं और हम देखते हैं कि साबुन जो है कपड़े को किस तरीके से करती है साफ। फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हो। पहले आप इसको नोट तो कर लो। अंतर मैं बता चुका हूं, दोनों की परिभाषाएं उदाहरण में बता चुका हूं। अब हम करते हैं कि साबुन किस तरीके से कपड़े को साफ करती है। चलिए आगे बढ़ा जाएगा और देखा जाएगा साबुन का एक फॉर्मूला, सूत्र। अब स्टूडेंट, साबुन का जो सूत्र है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। C17H35COO। यदि हाइड्रोजन होता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता। हाइड्रोजन को हटाया गया है और उसकी जगह लगाया गया है आपकी जो बहुत ज्यादा सक्रियता तत्व है वो, यानी कि सोडियम। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो अब जो चीज बताई जा रही है उसको ध्यान से देखना। ये वाला जो भाग होता है ये कैसा होता है, जल विरागी। विरागी मतलब जिसको जल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसका इंटरेस्ट जो है वो तेल में है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, तो जल होता है तेल के साथ मिक्स नहीं होता है, जल होता है तेल के साथ मिक्स नहीं होता है। पर साबुन एक ऐसी चीज है जो जल से भी जुड़ सकती है और तेल से भी जुड़ सकती है। मतलब क्या होगा कि ये वाला जो भाग होगा, अच्छे से बनाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना, ध्यान से देखो। ये वाला जो भाग होगा स्टूडेंट्स, ये वाला, ये होगा जल विरागी। कैसा होगा, जल विरागी होगा। इसको जल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इसको तेल में इंटरेस्ट है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये जल विरागी है, मतलब इसको जल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अथवा हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जो जल विरागी है वो तेल स्नेही है। बात समझ में आ रही है। आप तेल कह सकते हो और क्या कह सकते हो, वसा कह सकते हो। तो जल विरागी है और तेल स्नेही 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 है। कहानी समझ में आई। तो जल विरागी है अथवा तेल स्नेही है, तो इस वाले भाग को जल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको इंटरेस्ट किस में है, आपके वसा में या फिर तेल में। अब बचा सोडियम। कॉमन सेंस ये कहता है कि इसका जल में इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो भाग है ये कैसा है हमारा, जल स्नेही और तेल विरागी। तो मैं नहीं लिख रहा हूं, बट अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये है स्टूडेंट्स जल स्नेही। बात समझ में आ गई। यह है आपका जल स्नेही। मतलब क्या होगा कि जब आप साबुन को जल में डालेंगे, सोडियम वाला जो भाग है वो जल के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला जो भाग है ये जल से दूर रहेगा, ये जल के अणु से दूर रहेगा। बात समझ में आ गई। चलो इसको अपनी कॉपी में नोट करो। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि किस प्रकार से झाग का निर्माण होता है और कोई तेलीय वस्तु जो होती है वो आपके सतह से बाहर निकल जाती है साबुन के माध्यम से। ठीक है, चलो तो क्या देखा, साबुन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है भाई। एक जल विरागी है और वसा स्नेही है, दूसरा वाला जो है वो जल स्नेही है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, कहानी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखो 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 मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक बढ़िया वाली कहानी सुना रहा हूं चार दोस्तों की। ध्यान से देखना, बढ़िया कहानी सुना रहा हूं चार दोस्तों की। ठीक है, ध्यान से देखना। भाई पहला दोस्त, ये दूसरे वाले को दूसरे कलर से बनाएंगे हम लोग, क्योंकि कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल भी कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक को रटेगा नहीं। मैं सीधे आप लोगों के दिमाग के अंदर सारी चीजों को कर रहा हूं फिट।
कितने दोस्त हैं, कितने हैं बताओ, 4 हैं। अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो दोनों है ना स्टूडेंट्स, ये आपस में कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो चीज बनी है इसका नाम है वसा, या फिर आप क्या कह सकते हो, तेल कह सकते हो। बात समझ में आ गई? ये है वसा, या फिर आप क्या कह सकते हो, तेल। और ये जो चीज है ये है आपका जल। ध्यान से देखना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने दोस्त को खींच कर ले जाते हो, अरे छोड़ना यार, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने दोस्त को खींच कर ले जाते हो, छोड़ना भाई बहुत खेलता है, चल पढ़ाई कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, आप अपने दोस्त को खींचते हो, वो तीसरे को खींचता है, तीसरा चौथों को खींचता है, और पूरी क्लास जो है वो गायब हो जाती है स्कूल से या फिर क्लास से। बात समझ में? चलो, ये जो है ये है वसा, इधर वाली जो चीज है वो है आपका जल। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भाग है ये है C17H35COO, और उधर वाला जो भाग है स्टूडेंट्स वो है आपका Na+। और यहां पर जो आवेश था वो कौन सा था आपका, तो भाई वो था आपका माइनस। अब क्या लगता है कि जो आपका कपड़ा है उस पर क्या जमी हुई है भाई, वसा जमी हुई है। ध्यान से देखो किस तरीके से, बड़ा इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर कि कपड़े के ऊपर है तेल। ध्यान से देखना, ये कपड़ा है, इसके ऊपर जमा हुआ है तेल, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर पानी डाला, कपड़े के ऊपर जमा हुआ है तेल, वसा, ठीक है, ग्रीस, ऑयल, कुछ भी हो सकता है। अब आपने इसके ऊपर पानी डाला, अब क्या होता है, तेल और पानी की आपस में बनती नहीं है। बात समझ में आ रही है? तेल और पानी की आपस में बनती नहीं है, इसका मतलब ये कि जो तेल है वो पानी में घुलनशील ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स, यदि तेल पानी में घुलनशील नहीं है तो क्या होगा, तेल बाहर निकलेगा ही नहीं, तो कपड़ा साफ होगा नहीं। तब तो ना जो तेली कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े, अभी कॉलर पे जो आपकी ऑयल लगी रहती है, आप इसको पानी से कितना भी धो लो, या तो आपको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, या तो आपकी कॉलर फट जाएगी, बट साफ होने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि तेल और पानी की आपस में नहीं बनती है। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो तेल है और पानी है उसकी आपस में नहीं बनती है। क्या करेंगे, बीच में एक ऐसे कैरेक्टर को हम लेकर आएंगे जिसकी तेल से भी बनती है और पानी से भी बनती है। बात समझ में आ रही है? जिसकी तेल से भी बनती है और पानी से भी बनती है, और उसी को हम कहते हैं साबुन। होगा क्या, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, तो देखो भाई, ये वाला जो भाग है ये कैसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जल विरागी, यानी कि तेल स्नेही। इधर वाला जो भाग है वो कैसा है, जल स्नेही। तो क्या होगा, समझ में आ गई कहानी? बोलो यस सर। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को कहानी समझ में आ गई कि जो जल स्नेही भाग है साबुन का, वो किससे जुड़ जाएगा, जल से। साथ ही हाथ बढ़ाना, और कुछ इसी तरीके से जो तेल स्नेही है वो किससे जुड़ जाएगा, इधर वाले भाग से। तो साबुन के पास क्योंकि 2 प्रकार के शिरे होते हैं, एक आपका कैसा होता है, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट्स। एक कैसा होता है, तो एक होता है तेल स्नेही। जो तेल स्नेही होता है उसका लेना देना किससे है भाई, तो उसका लेना देना है आपके वसा से या तेल से, वो जुड़ गया। देखो कुछ इसी तरीके से ये वाला जो भाग है ये कैसा है, जल स्नेही है। तो ये हो गया आपका जल स्नेही। किससे जुड़ गया, तो भाई जल से जुड़ गया। हुआ क्या, खेल समझ में आया आपके? अब क्या होगा, यदि आप जल को खींचेंगे तो जल किसको खींचेगा, सोडियम को खींचेगा। मतलब साबुन के उस भाग को जो जल स्नेही है, जल स्नेही भाग जो होगा स्टूडेंट्स वो खींचेगा तेल स्नेही को। जल स्नेही जो होगा वो किसको खींचेगा, क्योंकि वो तो आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो वो इस वाले भाग को खींचेगा। ये जो भाग तेल स्नेही है वो वसा या तेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, वसा और तेल को वो खींच लेगा। तो जब आप यहां पर पानी डालोगे तो पानी पानी में मिक्स हो जाएगा। शायरी भी बड़ी मजेदार, पानी पानी में मिक्स हो जाएगा। क्या बात है। तो जैसे ही आपने जल डाला, जल के साथ आया सोडियम का आयन, सोडियम के आयन के साथ आया ये ऐसे इतना बड़ा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका आयन, इसके साथ आ गया आपका वसा या फिर तेल, और कपड़े में से ये हो गया बाहर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जल के अणु ने खींचा इसको, सोडियम के आयन को, सोडियम के अणु ने खींचा इस पूरे तेल स्नेही भाग को, क्योंकि ये पूरा साबुन है।
बात समझ में आ गई। और इसने खींच लिया वसा को, तो कहानी समझ में आई होगी, तो बोलिएगा यस सर कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया आपका तेल और ये जो है ये है साबुन। क्या कहते हो, बात समझ में आई? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये थी आपकी साबुन। तो कुछ इस तरीके से जो साबुन है वो जोड़कर रखती है किसको, वसा को भी और जल को भी। तो अब उम्मीद करता हूं मैं कि आपको बढ़िया तरीके से ये वाला भाग समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी। तो लिखेंगे कैसे, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं, इसको धीरे बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जो जानते हैं कि जो तेल होता है और जल होता है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जल में वही चीजें घुलनशील होती हैं स्टूडेंट्स जो या तो जल के साथ अभिक्रिया करती है या फिर जल के साथ हाइड्रोजन आबंधन बनाती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। बात समझ में आ गई? देखो, तो जल में वही चीज घुलनशील होती है जो जल के साथ या तो आबंधन करती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। अब तेल ऐसा नहीं करता। बात समझ में आ गई? इसलिए जल और तेल की आपस में बनती नहीं है और कपड़े साफ नहीं होते हैं। फिर एंट्री होती है साबुन की। साबुन का कहना है भाई छोड़ो यार लड़ाई झगड़ा, कहाँ दिक्कत वाली बात में पड़ते हो, एक काम करते हैं, मैं दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो साबुन के पास में क्या होता है, एक जल विरागी सिरा होता है, एक जल स्नेही सिरा होता है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और लगा दिया यहां पर आपका सोडियम सोडियम सोडियम। ये लो स्टूडेंट्स, लग जा भाई, लग जा लग जा लग जा, हाँ, और ये हो गया हमारा सोडियम का आयन। तो काला वाला जो है वो जल स्नेही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काला वाला जो है वो स्टूडेंट्स जल स्नेही है, और लाल रंग से जो चीज बनाई गई है वो जल विरागी है। कहानी समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो तेल होगा और जल होगा उसके बीच में आ गई साबुन। तो साबुन का जो जल विरागी सिरा है यानी कि तेल स्नेही सिरा है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा भाई? ग्रीस से, तेल से, ऑयल से, वसा से। ये वाले भाग को मान लो आप। और साबुन का जो दूसरा वाला सिरा है जो कि जल स्नेही है वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये तेल है, मान लेते हैं कि ये क्या है, तेल है, और ये है मेरे पास पानी। मान लेते हैं कि ये तेल है, ये मेरे पास पानी है, ये जो शिरा है ये जल स्नेही है, ये जो शिरा है ये वसा स्नेही है, तेल स्नेही है। क्या हुआ, ये था तेल। अब इस वाले भाग ने तेल को खींचा, ये देखो इधर पानी है, बात समझ में आ रही है? अब इसने तेल को खींचा, साबुन हूं मैं, और इसने इधर खींच लिया पानी को, बात समझ में आ गई? फिर ये जो पानी था इसने साबुन को खींचा, साबुन के साथ तेल वाला भाग आया और कपड़े में से तेल जो है वो बाहर निकल गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो साबुन है वो सफाई करती है, डायग्राम बनाकर। और मिसेल यानी कि झाग क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, तो भाई इसको तो आपने नोट कर लिया, जल स्नेही क्या है, जल विरागी क्या है, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर हो चुका है फिट। ऐसा यदि कुछ बनाऊंगा तो अब आपको क्लिक होना चाहिए, जल विरागी, जल स्नेही। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट को और देखेंगे किस तरीके से ये जो खेल है ये होता है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब ये रहा एक कपड़ा, कपड़ा दूसरे कलर से बनाएंगे, हाँ हरे कलर से बनाते हैं, रुको, ताकि लाल और इसको हम लोग उपयोग कर सकें। चलो, ये रहा एक कपड़ा, ये रहा एक 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 कपड़ा। इस कपड़े के ऊपर जो है यहां पर है आपका तेल, वसा, ग्रीस, कुछ भी हो सकता है, तेल है ये। चलो, आज होगी साबुन की धुलाई, रसायन विज्ञान की धुनाई। डरने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स को करने वाला हूं आपके दिमाग के अंदर फिट। चलो, ये हो गया तेल। क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो याद करो एक ऐसा भाग है जो तेल के साथ जुड़ जाता है और एक ऐसा भाग है जो जल के साथ जुड़ जाता है। तो तेल वाला जो भाग है उसको बना देते हैं। चलो, साबुन का तेल स्नेही भाग जो है वो ऐसा आ गया और इसके साथ 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 लग गया आपका, छोड़ो ना इतना, ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। चलो, और भाई ये हो गया आपका सोडियम। याद करो, बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से एक और होगा भाई। अब साबुन का एक ही अणु थोड़ी होगा, ऐसे वाले 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 बहुत सारे होंगे, एक ही नहीं होगा, ऐसे वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे।
तो मैं सिर्फ 3 बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। आप ये मान लें बुक में बढ़िया वाला डायग्राम दिया हुआ है, बुक में बढ़िया वाला क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। चलो 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 चलते हैं सोडियम की तरफ, जो कि है जल स्नेही। ये सब सोडियम है, इसको मैंने यहां पर थोड़ा बड़ा बनाते, तो चलो ये सब सोडियम के आपके आयन। अब तेल के साथ जुड़ गया कौन सा, तेल स्नेही। जल स्नेही जो है वो बाहर वेट कर रहा है। अब क्या होगा, जब आप इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, जब आप इसको ऐसे घिसेंगे तो उससे क्या होगा कि जो तेल है कपड़े के ऊपर उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तेल की कपड़े के ऊपर क्या होगी, पकड़ जो है वो ढीली हो जाएगी। पटकोगे तो और ढीली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? पटकोगे तो और ढीली हो जाएगी। अब क्या होगा, कपड़े के ऊपर है तेल, तेल से जुड़ा है साबुन का, साबुन का, साबुन का कौन सा वाला शिरा, तो भाई ये है आपका तेल स्नेही। इस टॉपिक का तेल निकाल देंगे स्टूडेंट्स आज, इतने बढ़िया तरीके से इसको अपन समझेंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो कौन सा शिरा हो गया, तेल स्नेही शिरा हो गया। ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड है। अब क्या होगा अब देखो, ये पूरा जो भाग है तेल को लेकर, ये जो पूरा भाग है कपड़े के अलावा, इसी को हम बोलते हैं झाग। इसी को हम क्या बोलते हैं, झाग। या फिर यदि मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये जो पूरा भाग है यही आपका झाग। झाग में बीच में साबुन का होता है अणु, एक तरफ तेल से कनेक्ट होता है, एक तरफ जल से कनेक्ट होता है, और उस पूरे आप सिस्टम को, ग्रुप को, समूह को क्या कह सकते हैं, झाग कह सकते हैं। तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो है स्टूडेंट्स, ये है आपका झाग। जो गोला दिख रहा है यही है आपका झाग। जो गोला दिख रहा है यही है आपका झाग। और इसी झाग को इंग्लिश में हम कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, बड़ी आसान है। तो इसी झाग को क्या कहते हैं हम लोग, मिसल कहते हैं। ये पूरा भाग क्या कहलाता है, झाग कहलाता है। ठीक है, अब यहां आ गए, अब यहां पर पहुंचे। अब कहानी थोड़ी सी बाकी है, उसको कंप्लीट भी तो करेंगे। अब क्या हुआ, आपने भाई घिस दिया। अब कपड़े के ऊपर जो वसा है उसकी पकड़ कैसी हो गई, ढीली हो गई। इससे होगा क्या, ध्यान से देखना। अब यदि इस सोडियम के आयन को आप अपनी तरफ खींचोगे, बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा, सोडियम का आयन इस वाले भाग को भी खींच लेगा, लाल वाले को। लाल वाला जुड़ा हुआ है तेल से, तेल इस नहीं है, तेल से जुड़ा हुआ उसको खींच लेगा, तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम डालेंगे इसके ऊपर पानी। क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, हम डालेंगे इसके ऊपर पानी। तो सबसे पहले पानी डालने के लिए हमें एक डिब्बे की जरूरत होगी। हम एक डिब्बा बना लेते हैं। चलो देखो, तो इस तरीके से डिब्बा, यार गलत तो नहीं बन रहा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर की ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक ही है, तोते जैसा दिख रहा है डिब्बा, कोई बात नहीं। इसके अंदर भरा हुआ है हमारा पानी। ये लो, नहीं तेल बनाया था ना इस कलर से, तो पानी हम बनाएंगे दूसरे कलर से। हरे कलर का पानी देखे हो कभी, ये देखो हरे कलर का पानी। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये यहां से आया पानी, ये लो यहां से आया पानी। अब भैया इससे ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, यहां से क्या आया, पानी। अब जो पानी है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। क्यों, क्योंकि भाई ये जो शिरा है ये ही है आपका जल स्नेही। ये जो शिरा है यही है आपका जल स्नेही। बात समझ में आई? अब जैसे ही आपने पानी डाला क्या हुआ, पानी जो था उसने खींच लिया सोडियम के आयन को। सोडियम का जो आयन था उसने खींच लिया हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को, जिसको हम तेल स्नेही भाग कहते हैं। उसने खींच लिया तेल को, तेल हो गया बाहर। बात समझ में आ गई? और कपड़ा जो है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि वो हो चुका है साफ। तो कपड़े का कहना है अब मैं अपना एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से दे सकता हूं, और ये हो गया कपड़े का एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ कपड़ा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कपड़ा जो है स्टूडेंट्स वो होता है आपका साफ। क्लियर? अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मिसल होती है, झाग होता है, इसका डायग्राम बनाइए। अब क्योंकि सारी चीजों को हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया है, डायग्राम बनाना हमारे लिए हो गया है बड़ा ही आसान। चलो मानकर चलते हैं कि ये था हमारा तेल,
कोशिश करेंगे कि जैसा डायग्राम किताब में बना हुआ है एग्जैक्टली हम वैसा ही डायग्राम बनाएंगे। तो भाई ये हो गया हमारा तेल, और अब इस तेल का तेल निकालते हैं हम साबुन उपयोग करके। तो साबुन क्या होगा, तो साबुन जो है वो क्या है, क्या है, क्या है, तो साबुन क्या है स्टूडेंट्स, तो साबुन के पास दो चीजें हैं, कौन सी कौन सी, थोड़ा गड़बड़ बन रहा है बच्चों, देख लेना आप लोग, किताब वाला ड्रॉ कर लेना। साबुन के पास दो चीजें हैं, कौन सी, जल स्नेही और जल विरागी। बात समझ में आ गई। तो मैंने जल विरागी तो बना दिया है, अब मैं बनाने वाला हूं जल स्नेही। देखो जल स्नेही, जल स्नेही, जल स्नेही, तो ये हमारा जल स्नेही भाग हम बना चुके हैं। बात समझ में आई। अंदर वाली जो चीज है, अंदर वाली जो चीज है ये वाली, इसको हम कहते हैं तेल, या फिर हम इसको कह सकते हैं वसा। स्टूडेंट्स इसको हम कह सकते हैं तेल, या फिर हम इसे कह सकते हैं वसा। हुआ क्या, हुआ क्या, कई बार हम पढ़ चुके, अब समझ में ही आ गया आपके। और ये जो पूरा भाग है, इसी को हम बोलते हैं झाग, 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 शाग नहीं झाग, कंफ्यूजिंग भाग। बात समझ में आ गई। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, ये था हमारा झाग। झाग के अंदर होता है जल, सोडियम बना दें यहां पर, हाँ बुरा मान जाएगा नहीं तो चलो बना देते हैं, Na+, ये सभी Na+ हैं। तो यदि ये डायग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये बना लो, नहीं तो किताब में बेटा एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है झाग या फिर मिसेल का। बात समझ में आ रही है, झाग या फिर मिसेल का। अब आपने एक चीज देखी होगी, गर्म पानी में कपड़े जल्दी साफ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गर्म पानी जो होता है वो तेल को और मजबूर करता है कपड़े को जल्दी छोड़ने में। बात समझ में आ गई। तो गर्म पानी में जो अभिक्रिया की दर होती है वो बढ़ जाती है, तेल जो है वो कपड़ा जल्दी छोड़ देता है, और बहुत जल्दी जो कपड़ा है वो ऐसे मुस्कुराने लगता है। बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग सी कहानी थी कपड़े की धुलाई। क्लियर। झाग का एक और नाम क्या है, तो एक और नाम क्या है, एक और नाम है मिसेल। तो एक और नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका एक और नाम है बेटा मिसेल। या तो झाग कह दो या फिर कह दो आप इसे मिसेल। डायग्राम बनाओगे, पूरी प्रक्रिया समझा चुका हूं, अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 ये कहता है क्योंकि तेल और जल आपस में नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन आबंधन नहीं हो पाता है, इसलिए सिर्फ जल से तेल को कपड़े की सतह से निकालना मुश्किल है। क्या करना पड़ेगा, बीच में एक ऐसी चीज डालनी पड़ेगी। जादू वाली बात है कि जो साबुन है आपका वो जल और तेल दोनों से जुड़ सकता है, तो बीच में आपको एक ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकता है। अब जो साबुन है उसके पास दो सिरे होते हैं, दो भाग होते हैं। उसका एक जल स्नेही शिरा होता है जो जल से मिल जाता है, जो कि आपका सोडियम का आयन है। दूसरा वाला जो है वो जल विरागी सिरा होता है, यानी कि तेल स्नेही सिरा होता है, जो कि आपके तेल से मिल जाता है। बात समझ में आई। जब क्या होता है, आप कपड़े को रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो उससे क्या होता है, जो तेल की पकड़ है कपड़े पर ढीली पड़ जाती है। फिर क्या होता है, फिर आप पानी डालते हो, झाग बनता है। जब आप पानी डालते हो तो पानी सोडियम के आयन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि सोडियम का आयन जो है वो जल स्नेही है। सोडियम का जो आयन है वो जल विरागी सिरा यानी कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को अपनी तरफ खींचता है। हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है वो तेल को अपनी तरफ खींच लेती है। इससे क्या होता है सॉरी, पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से। तो इससे क्या होता है कि जो तेल होता है कपड़े की सतह से बाहर आ जाता है और कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। बात समझ में आ गई, नोट कर लो चलो। तो इस तरीके से कपड़े की होती है धुलाई। बात समझ में आ गई, नोट किया जाए, हर एक डायग्राम को बढ़िया से बनाया जाए, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। देख लिया, रिवर्स में चलते हैं, सब कुछ, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं। इस टॉपिक को पूरा का पूरा आपके दिमाग के अंदर किया जाएगा फिट, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई। इस डायग्राम को देख लो बढ़िया से, कोई डाउट नहीं है। इसको भी देख लो, कोई डाउट नहीं है। इसको भी देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साबुन अपमार्जक हम देख चुके हैं। इसको भी देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था अध्याय क्रमांक 4, जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे साबुन और अपमार्जक, जिसमें हमने साबुन और ये था हमारा अपमार्जक, अपमार्जक, अपमार्जक। देखो ज्यादा जंप कर रहा है क्योंकि ये मृदु जल में भी अभिक्रिया कर सकता है और
आपके कठोर जल है उसमें भी अभिक्रिया कर सकता है। तो हमने साबुन और अपमार्जक को बढ़िया तरीके से देख लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। पर अभी जो हमारा सिलेबस है वो खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अभी हमें पढ़ना है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर को। तो कैसे पढ़ेंगे, उसका वीडियो आपको कहां पर मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाना होगा गूगल में और सर्च करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलेगी क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? कोई पैकेज नहीं, कोई कूपन नहीं, एक ही उद्देश्य, शिक्षित भारत विकसित भारत। बात समझ में आ गई? तो क्या करोगे, सर्च करोगे, हिंदी वाले भाग में जाओगे, क्योंकि अभी मैं हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाई। सारे विषयों के वहां पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा क्लिक करना है वॉच नाउ पे। आपने किया क्लिक, कहानी बढ़ी आगे। फुल कोर्स, अब फुल कोर्स का मतलब सिर्फ चैप्टर नहीं, टॉपिक वाइज वीडियो, जैसा अभी हमने पढ़ा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉर्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी लेनी है, रंग बिरंगे पेन लेने हैं, और जो खेल है केमिस्ट्री के साथ वो स्टार्ट कर देना है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? आपने किया क्लिक, आप बढ़े आगे, सिलेबस हो गया स्टार्ट। तो इस तरीके से इस चैप्टर के आप सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए। कोई यदि डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको लेकर चलूंगा अगले चैप्टर की तरफ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।